तो दोस्तों, क्या होगा अगर एक दिन तुम्हारे सामने वो इंसान आ जाए जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी और वो जानता भी नहीं कि तुम वही हो। ये कहानी है एक ऐसी जिंदगी की जिसमें एक आदमी दूसरों का भविष्य बताता था लेकिन खुद अपने पाप के साए में जीता था। हाँ दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर.के. नारायण की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा शहर, गर्मी भरी दोपहर और टाउन हॉल पार्क के एक बड़े से टैमरिंड के पेड़ के नीचे एक आदमी धीरे धीरे अपना बैग खोलता है। घड़ी में बिल्कुल 12 बज रहे थे। दोपहर के ठीक 12 बजे जब उस आदमी ने अपना बैग खोल के अपना सारा सामान जमीन पे फैलाया। वो रोज ऐसा ही करता था, एक भी मिनट आगे पीछे नहीं, बिल्कुल पंक्चुअल, बिल्कुल प्रोफेशनल। अब सोचो उसका सामान क्या था। 12 कौरी शेल, छोटी छोटी सफेद सीढ़ियाँ, एक कपड़ा जिसमें कुछ अजीब और मिस्टीरियस चार्ट्स थे जो कोई समझ नहीं सकता, एक नोटबुक और पाल्मायरा की पत्तियाँ का एक बंडल। पुराने जमाने की लिखाई होती थी उसमें। अगर तुम पहली बार देखो तो लगेगा जरूर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बैठा है, कोई ऋषि, कोई संत। और फिर उसका चेहरा देखो तो उसका माथा विभूति और सिंदूर से चमक रहा था, एकदम रोशन, एकदम डिवाइन जैसा। और उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी तीखी चमक थी। लेकिन दोस्तों, सच ये था कि वो चमक किसी दिव्य शक्ति की नहीं थी, वो चमक थी कस्टमर्स ढूंढने की। उसकी आंखें हमेशा भागती रहती थी इधर उधर। कोई नया ग्राहक आया गया, कोई परेशान चेहरा दिखा गया, बस यही थी उसकी प्रोफेटिक लाइट। और उसकी आंखों की ताकत और भी बढ़ जाती थी क्योंकि एक तरफ था उसका रंगा हुआ चमकता माथा और दूसरी तरफ थी उसकी काली लंबी दाढ़ी। इन दोनों के बीच वो आंखें, जैसे अंधेरों में दो दीप जल रहे हों। ऑथर ने यहाँ एक फनी बात कही है, इस गेटअप में तो एक बेवकूफ की आंखें भी चमकदार लगने लगे। और लास्ट में उसकी पूरी पर्सनैलिटी का फाइनल टच, उसके सर पे एक केसरिया पगड़ी, सैफ्रॉन कलर, जो इंडिया में स्पिरिचुअलिटी की पहचान है। ये पूरा कलर स्कीम, विभूति, सिंदूर, काली दाढ़ी, केसरिया पगड़ी, ये कभी फेल नहीं होता था। लोग खुद ब खुद खींचे चले आते थे उसकी तरफ, जैसे फूलों की तरफ फव्वारे आते हैं। अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ वो बैठा था। टाउन हॉल पार्क, एक टंगे से रास्ते के किनारे, एक बड़े टैमरिन के पेड़ की ठंडी छांव में। ये जगह कोई साधारण जगह नहीं थी। सुबह से रात तक लोग आते जाते रहते थे उस रास्ते से। एक पूरी दुनिया थी वहाँ, दवाई बेचने वाला, चोरी का सामान बेचने वाले, जादू दिखाने वाले और सबसे ऊपर एक कपड़े को नीलाम करने वाला जो इतना शोरगुल करता था कि पूरा शहर सुन सकता था। उसके पास एक मूंगफली बेचने वाला था जो रोज अपनी मूंगफली का नया नाम रखता था। एक दिन बॉम्बे आइसक्रीम, दूसरे दिन दिल्ली आमंड, तीसरे दिन राजास डेलीकेसी। और लोग दौड़ के जाते थे उसके पास। इस पूरी भीड़ का एक हिस्सा उस ज्योतिषी के पास भी रुक जाता था। अब एक और खास बात, ये पूरी जगह ठीक से रोशन नहीं थी, कोई म्युनिसिपल लाइट नहीं थी, कहीं गैस की रोशनी थी, साइकिल के पुराने लैंप, कहीं बैम्बू पे लगी फ्लेयर। और वो ज्योतिषी वो पास की मूंगफली की दुकान की फ्लेयर की रोशनी में अपना काम करता था। रोशनी और अंधेरे का एक अजीब सी मिली जुली दुनिया थी वहाँ। और दोस्तों, ये अंधेरा ये ज्योतिषी के लिए वरदान था। और अब मैं तुम्हें उस ज्योतिषी का सबसे बड़ा राज बताता हूँ। वो असल में ज्योतिषी था ही नहीं। हाँ, सच सुन रहे हो तुम। जब उसने ये काम शुरू किया था तब उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो ज्योतिषी बनेगा। उसे तारों का कोई ज्ञान नहीं था, उसे भविष्य का भी कोई ज्ञान नहीं था। वो अपने ग्राहकों की तरह ही अनजान था, उनके भविष्य से भी और अपने खुद के भविष्य से भी। तो फिर वो करता क्या था? वो ऑब्जर्व करता था, वो सुनता था, वो समझता था। इंसानों की तकलीफों का उसे गहरी समझ थी। शादी की परेशानियां, पैसे की तंगी, रिश्तों की उलझनें। जब कोई उसके सामने बैठता था वो 10 मिनट सुनता था और उस 10 मिनट में ही वो समझ जाता था क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, क्या सुनना चाहता है ये इंसान। और फिर वो कहता, तुम्हारे मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। 9 में से 10 लोग सर हिलाते थे, हाँ भाई बिल्कुल सच। या फिर पूछता, कोई औरत है क्या तुम्हारे घर में जो तुमसे खुश नहीं? कोई ना कोई होती ही थी। या फिर कैरेक्टर एनालिसिस, तुम्हारा स्वभाव थोड़ा तीखा है सैटर्न की वजह से। और लोग खुश हो जाते क्योंकि सबको लगता है कि हम बाहर से टफ दिखते हैं। दोस्तों, ये फ्रॉड था, लेकिन एक समझदार फ्रॉड। और ऑथर कहता है ये भी एक मेहनत का काम था।
जैसे कोई और काम होता है। वो जो कमाता था वो अपनी मेहनत से कमाता था। अब एक सवाल, आखिर वो अपना गांव छोड़ के आया क्यों? कोई प्लान नहीं था, कोई सोच नहीं था, बस एक दिन वो चला गया। अगर वो गांव में रहता तो अपने बाप दादा की तरह खेत जोतता, फसल उगाता, शादी करता और उसी जमीन पे बुढ़ा हो जाता। यही उसकी जिंदगी होती। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो भाग गया बिना किसी को बताया। 200 मील दूर चला गया। एक गांव के इंसान के लिए 200 मील जैसे एक पूरा समंदर हो बीच में। वो क्या था जो उसने किया, वो हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। पहले आगे की कहानी सुनते हैं। रात हो गई, मूंगफली वाले ने अपनी फ्लेयर बुझाई और घर चला गया। ज्योतिषी ने भी सोचा चलो अब बंद करते हैं। अपनी काउरी शेल्स समेटने लगा, अपना सामान बैग में डालने लगा। तभी एक साया आया, एक आदमी। वो थोड़ी सी हरी रोशनी जो कहीं से आ रही थी वो भी बंद हो गई। ज्योतिषी ने देखा एक आदमी खड़ा था उसके सामने, एक पॉसिबल कस्टमर। ज्योतिषी ने मौका नहीं छोड़ा, बोला तुम्हारे चेहरे पे थकान है दोस्त, बैठो बात करते हैं। आदमी ने कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन ज्योतिषी ने उस आदमी को प्रेशराइज किया। तो उस आदमी ने अपनी हाथ आगे कर दिया और बोला क्या अपने आप को ज्योतिषी कहते हो? वो ज्योतिषी को ये टोन सुनकर लगा कि ये कोई चैलेंज देना चाह रहा है। उसने हाथ पकड़ा और बोलने लगा तुम्हारा स्वभाव, अरे बंद करो ये सब। आदमी ने कहा कुछ काम की बात बोलो। ज्योतिषी को गुस्सा आया और उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताता हूँ, लेकिन मैं फ्री में कुछ काम नहीं करता। मैं हर एक क्वेश्चन का 3 पाई चार्ज करता हूँ, और इतना तो पक्का है कि जो तुम क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तुम्हारा पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाएगा। तो फिर आदमी ने अपने जेब से एक आना निकाला और फेंका उसकी तरफ और बोला ये लो, तुम एक आना पकड़ो। तो फिर आदमी उसे बोलता है अगर तुम हिचकिचाए और गलत जवाब दिए तो ये एक आना मैं सूद समेत वापस लूंगा। तो फिर ज्योतिष ने बोला अगर मैंने सच बोला तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? आदमी ने बोला नहीं, 5 रुपए तो नहीं दे पाऊंगा मैं। तो ज्योतिषी ने बोला तो क्या 8 आना दोगे? तो आदमी ने थोड़ा सोचने के बाद कहा ठीक है, लेकिन अगर गलत निकला तो डबल देना पड़ेगा तुम्हें मुझे। तो फिर शर्त पक्की हो गई। उस आदमी ने सिगरेट जलाया माचिस से, और उस एक पल की रोशनी में ज्योतिषी ने उसका चेहरा देखा, और उस एक पल में ज्योतिषी का दिल बैठ गया। वो चेहरा, वो नाक, वो नक्शा और वो आंखें। ज्योतिषी के अंदर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो उसने सालों से दबा के रखा था। वो एक पल में ऊपर आ गया। उसकी आंखों में डर आया, उसकी आवाज कांपने लगी। ये एक आना वापस लो, मैं आज नहीं कर सकता, देर हो गई है। वो भागना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली। अब तो मैं नहीं निकलने दूंगा, तूने खुद मुझे बुलाया था। ज्योतिषी की तो जान निकल गई थी। उसने कहा प्लीज कल आओ ना, आज नहीं, मैं कल पक्का तुम्हारा भविष्य देख के तुम्हें बता दूंगा। तो आदमी ने बोला नहीं, चैलेंज इज चैलेंज, जो हो गया सो हो गया। ज्योतिषी ने कांपते हुए, सूखते हुए गले से बोलना शुरू किया। ज्योतिषी ने कहा तुम्हें एक बार मारा गया था, सही कह रहा हूँ? आदमी का मूड बदला। हाँ हाँ, आगे बोलो। एक चाकू तेरा शरीर छेद के गया था कभी? आदमी ने अपना सीना खोल के दिखाया, निशान था। बिल्कुल सही, और बताओ? फिर तुम्हें पास के कुएं में धकेला गया था, मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आदमी उछल पड़ा। एक राही ने झांक के नहीं देखा होता तो मैं मर ही जाता। बताओ वो आदमी कहाँ मिलेगा? मैं उसका गर्दन दबाऊंगा अपने हाथों से। और ज्योतिषी ने एक लंबी सांस ली और बोला वो जा चुका है इस दुनिया से 4 महीने पहले, बहुत दूर एक शहर में मर गया। तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। उस आदमी की हवा निकल गई, वो धीमा पड़ गया। ज्योतिषी आगे बोला गुरु नायक। आदमी उछल पड़ा। मेरा नाम जानता है तू? जैसे सब कुछ जानता हो। गुरु नायक ध्यान से सुनो, तुम्हारा गांव यहाँ से 2 दिन के सफर है, सीधा उत्तर में। अगला ट्रेन पकड़ो और घर चले जाओ। अगर दक्षिण में घूमते रहे तो तुम खतरे में हो। ये राख माथे पे लगाओ, घर जाओ, कभी साउथ मत आना, 100 साल जियोगे। गुरु नायक थोड़ा रुका, फिर बोला वैसे भी मैं बस उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया था। अगर वो मर गया तो ठीक है, कम से कम तकलीफ झेल कर मरा होगा। हाँ, ज्योतिषी ने कहा। एक लॉरी ने उसे कुचल दिया था। गुरु नायक के चेहरे पे सुकून आ गया। वो उठ गया, एक मुट्ठी भर सिक्के ज्योतिषी को दिए, रात के अंधेरों में खो गया। रात के करीब 12 बज गए थे जब ज्योतिषी घर पहुंचा। पत्नी दरवाजे पे खड़ी थी। इतनी रात क्यों? उसने सिक्के फेंके। गिन लो, एक ही आदमी ने दिए सब। पत्नी ने गिना
साढ़े 12 आना। खुश हो गई। कल बाजार से गुड़ और नारियल लाऊंगी। बच्ची मिठाई मांग रही है काफी दिनों से। साले ने ठगा मुझे, ज्योतिषी ने कहा। 1 रुपये देने का वादा था। पत्नी ने देखा उसकी तरफ। कुछ परेशान लगते हो, क्या हुआ? ज्योतिषी ने कहा, कुछ नहीं। खाना खाने के बाद रात को प्योल पे बैठे ज्योतिषी ने पत्नी से कहा, धीरे से, जैसे एक बोझ उतर रहा हो। जानती हो, आज एक बड़ा बोझ उतर गया मुझसे। मुझे लगता था कि मैंने एक इंसान का खून किया था अपने हाथों से, इसलिए मैं गांव छोड़ के भाग आया था, इसलिए यहाँ आके तुझसे शादी की, लेकिन वो आदमी जिंदा है। पत्नी की सांस रुक गई। तूने उसे मारने की कोशिश की थी? ज्योतिषी ने कहा, हाँ, गांव में था वो जमाना। मैं नासमझ था, जवान था, दारू पीता था, जुआ खेलता था। एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अब क्या याद करें, सो जाते हैं। यह कह के वो लेट गया और दोस्तों वो सो गया। चैन की नींद, सालों बाद पहली बार बिना किसी बोझ के। तो दोस्तों ये थी कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की। एक आदमी जो दूसरों का भविष्य बताता था, लेकिन खुद अपने बोझ तले दबा हुआ था। एक फ्रॉड जो असल में एक डरा हुआ इंसान था, और एक रात एक अनजान आदमी की आहट ने उसे वो बता दिया जो उसे सालों से नहीं पता था। जिंदगी की भी ना बहुत अजीब सी कहानियां होती हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।